आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। आरपी सिंह जी, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत आपके लिए नहीं है इसमें। बस दो चार सीटें इधर उधर हैं, लोकसभा चुनाव के लिए एक हो जाएंगे। ये सारी पार्टियों के नेता यही कहते हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए गठबंधन हुआ ही नहीं है हमारा। मानक, पहले तो आज आपके चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। अलका लांबा जी ने कह दिया प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी, बाकी सब जाए बाढ़ में। वर्चुअली मतलब मैं भाषा ये नहीं है, परंतु तथ्य यही है बात का कि राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर, अलका बहन मैंने टोका नहीं आपको, पूरा आराम से सुना, सबसे आखिर में नंबर आया। हाँ। तो मूल उसका आपके जो दर्शक सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं कि अलका लांबा जी ने क्या कहा, बहन अलका लांबा ने क्या, सब सुन रहे हैं। परंतु मजेदार बात यह है कि बसपा को अपने साथ सम्मिलित कर लें वो ठीक है, अगर इनके लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें वो खरीद फरोख्त है। अगर वो मध्य प्रदेश के अंदर लोग छोड़कर इलेक्शन लड़े, इन्होंने तो पूरी बीएसपी सम्मिलित कर ली, इनके यहाँ लोग छोड़कर आए, फिर वापस चुनाव लड़कर फिर वापस जीते, तो वो गड़बड़ है। परंतु मानक, गड़बड़ सिर्फ ये नहीं है कि इनके आपस के गठबंधन की है, कांग्रेस के बीच के अंदर भी बड़ी फूट है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कुछ नाम ले देता हूँ। ममता मीना है गुना से, वह अलग से कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गई, इलेक्शन लड़ रही हैं। केदार कसाना है ग्वालियर से, दक्षिण से, वह भी छोड़ चुके हैं, अब पता नहीं आम आदमी में जाएंगे सपा में जाएंगे। विवेक यादव है उज्जैन से, वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। छत्ता बुज है कोई, तोमर साहब शाहजहांपुर से, वह भी आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। राजेश शर्मा है बिजवाड़ा से, अब वो पता नहीं बिजवाड़ा सीट क्योंकि सपा ने मांगी है, अब वो सपा में जाएंगे या आम आदमी में पा जाएंगे, परंतु ये तय है कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उनका रुख आम आदमी पार्टी तरफ है। इसी प्रकार रेंजर भारतीय दतिया से, वे भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वे भी देख रहे हैं कि सपा या आम आदमी पार्टी या किस पार्टी में जाएंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी नेताओं की भी लंबी लिस्ट है आरपी सिंह जी, आपस में जो आपका साथ छोड़ के गए हैं इधर उधर, या बागी हो गए, इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे हैं। सर मैंने आपको एक मिनट मैं चाहूंगा, कृपा करके ये बताइए उसमें से सपा या आम आदमी पार्टी कितने ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी यही तो मेरा जो मूल, मैंने जो आपको बात बताने की कोशिश करी वो ये कि सपा और या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, परंतु बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली। ये लगता है कि चुनाव में, हम राज्य के चुनाव में जो आप बात कर रहे थे कि इकट्ठे हो जाएंगे, राज्य के चुनाव में आमने सामने होकर सिरफटेल करेंगे और बाद में इकट्ठे हो जाएंगे। आपको लगता है कि कार्यकर्ता कोई इनके फोटो खिंचवाने से, एक स्माइलिंग फोटो आप देने से, कोई एक बिनाका वाली स्माइल देने से क्या हो जाएगा? क्या तो होने वाला नहीं। आज कांग्रेस के 5 विधायक जेल में है, 6 अभी 2 बचे हैं, 3 छूट गए हैं उसमें से, तो पंजाब के अंदर, और किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। उप मुख्यमंत्री भी जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि उनका जैसा जो कैडर है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इनके साथ जाएंगे? आज जिस प्रकार से अधीर रंजन दा वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ झंडा लेकर खड़े हैं, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी और जो अधीर रंजन दा के जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ इन दोनों के हाथ हिलाने भर से इकट्ठे हो जाएंगे? वो तो सिर फटेल करेंगे। और जिस प्रकार से केरला के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष को लेफ्ट पार्टी ने अंदर कर दिया, तो क्या लगता है कि केरला की जो कांग्रेस पार्टी है वो लेफ्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? हाँ, फोटो खींचने के लिए अच्छा है। वो जो बहन कह रही थी अभी कि दिल मिलने चाहिए, वो दिल कहाँ मिल रहे हैं? ये तो सिर्फ फोटो में आपस में चेहरे दिखाने के लिए जो इकट्ठे होते हैं, जमीन में कहीं कुछ है नहीं। सुमैया राणा तो आज आपसे नाराज होंगी आरपी सिंह जी। एक बात और हो सकता है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेता जेल भेजे हो, सुमैया राणा तो आपसे नाराज होंगी। आजम खान को आपने जेल भेजा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं देखिए सिर्फ उनको जेल में किसी भी तरह से डालना चाहते हैं। ये चलिए, कोर्ट कचहरी से जानकारी मिल जाएगी आपको कि किस कारण से जेल में और क्या क्या कारण है। मैं इस समय उस सीछा लेदर में पढ़ना नहीं चाहता, बहुत कष्ट होगा। परंतु जो मूल बात है, जो मैं कह रहा था कि अलायंस की बात करें ना आप, कि किस प्रकार का अलायंस है इनका, किस प्रकार की मोहब्बत है ये, और किस प्रकार की मोहब्बत की दुकान है। अभी यही नहीं, दिग्विजय सिंह और जो कमलनाथ के बीच में ओपनली मोहब्बत की दुकान खुल गई। जिस प्रकार से कहा गया कपड़े फाड़ दो उसके जाकर, कमलनाथ जी ने कहा दिग्विजय सिंह के और उनके बेटे के कपड़े, वो तो हंसी मजाक चल रहा था। वापस से उन्होंने कहा कि हम पे सर, आपको क्या लगता, अच्छा आपको हंसी मजाक लगता है कि नीचे कार्यकर्ता को क्या लगता होगा?
आपको समझ में नहीं आ रही जी। कार्यकर्ता बहुत सेंसिटिव होता है, हर इशू को समझता है, आप उसको कवर अप करते रहे ये कहकर हंसी मजाक। अगर जो पहला वीडियो आप चला दीजिए दोबारा से, आपके दर्शक समझ लेंगे, इसमें कह रहे हैं जाकर उनके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, बाद में कवर अप करने के लिए हंसी ठिठोली कर लो, परंतु मूल भावना तो कार्यकर्ता समझ गया कि क्या है, कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की इक्वेशन क्या है। और मैंने आपको अभी सब नेता गिनाए, इनमें से अलका लांबा जवाब दे रही हैं आपका, जो कि अलका जवाब दे रही हैं आपका, सहयोगी रहे। कपड़े आपके नेता कपड़े फाड़ रहे हैं अलका लांबा। भाजपा के प्रवक्ता को आपने देखा है, कांग्रेस 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 का ये नेता नाम लेकर लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। भाजपा ने क्या किया मध्य प्रदेश में 18 सालों में? क्यों भाजपा वापस आनी चाहिए? क्यों शिवराज सिंह चौहान इतने बढ़िया मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए जा रहे? वसुंधरा नाराज क्यों है? राज्यवर्धन राठौड़ के मुखालफत हुई, काले झंडे क्यों दिखाए गए? कोई बात नहीं, कांग्रेस की एक लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, ये इसने कहा, वो उसने कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता। अरे भाजपा, मैं कह रही हूं, सामने आती हुई हार को देखकर इतना बौखला गई है कि अब मोदी जी का भी जादू जो है वो इन राज्यों में चलने नहीं वाला। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे रमन सिंह जी हो, राजस्थान में वसुंधरा जी हो, शिवराज जी ही अपनी खुद की हवा निकालने वाले हैं। नितिन गडकरी जी के काम हुए हैं, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले उन पे जांच बिठा देती है यही सरकार, क्योंकि ये अपने राह के कांटे जो है मोदी जी को निकालने आते हैं और वो निकालते चले जा रहे हैं, जिसका नुकसान भाजपा को भविष्य में हो सकता है कि कोई इनके पास बचने वाला नहीं है। मुद्दे तो खत्म है, पार्टी भी नहीं बचेगी। एक आदमी के कंधे पर कब तक आप सवार होकर देश दुनिया के लोगों को, भोले भालों को मूर्ख बना सकते हैं, है ना? तो वो देख रहा है कि आपने क्या किया। आपकी बारी है, बोलिए, जवाब दीजिए। आपके घर में खुद आग लगी है, मेरा आप दूसरों की लिस्ट गिना रहे हैं। आरपी सिंह जी, अलका बहन, मैं कुछ काम गिनाता हूं, आप जरा इसके बाद कमलनाथ के काम गिना दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से कमलनाथ हथियारा है सिखों का, मैं आज कह रहा हूं। और आपने उसको पंजाब का प्रभारी हटाया था, कमलनाथ को इसलिए हटाया था क्योंकि वहां पर दबाव था, आप इंचार्ज थी वहां पर, आपने डर के मारे हटा दिया था। परंतु सच है कि कमलनाथ दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ, या पूरी जो पंजाब में रचना रची गई, उसका कमलनाथ दोषी है हमारी नजर में और सिखों की नजर में और देश की नजर में। परंतु जरा बात करने हेल्थ सेक्टर में, जब हमारी सरकार आई थी तो कुल मिलाकर 580 करोड़ का खर्चा होता था, आज 16,000 करोड़ का खर्चा होता है। हायर एजुकेशन में 844 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ हो गया। एजुकेशन में ओवरऑल 2456 लाख से मिलाकर 38,000 करोड़ रुपया हो गया। और बजट ओवरऑल था 2300 करोड़ रुपया, आज वह बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया। प्रति व्यक्ति आय 11,700 से बढ़कर 1,40,000 लाख हो गई। तो जरा कृपा कर मैं चाहूंगा अलका लांबा, आपकी सरकार वहां पे रही कमलनाथ की, जरा 5 काम मैंने गिनाए आपको 7, आप 5 गिना दीजिए। ओके अलका, आपकी बारी है, बोलिए 5 काम गिनाइए कमलनाथ के, बोलिए अलका लांबा। नहीं, कमलनाथ जी की तो पूरी सरकार मात्र 1.5 साल की रही, इनकी 18 और 1.5 साल में कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, ये किसी और ने नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, उनके वीडियो हम ही वायरल कर रहे हैं, और आज वो चुनाव लड़ने से विधानसभा का डर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आप कमलनाथ जी के 1.5 साल इन्होंने क्या किया वो सबके सामने है ना? वहां पर आपने सरकार अस्थिर करके गिरा दी, बेच दी, और आप हमसे 5 काम। मैं कह रही हूं, किसानों की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, मात्र 1.5 साल में कमलनाथ सरकार ने वो सब काम किए जो आपको मंजूर नहीं हो रहे थे, और आप अपनी साजिशें करते रहे, जिससे अपनी सरकार को बचाने का काम मात्र 1.5 साल में कमलनाथ जी करते रहे। पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल में पहुंच रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतने अच्छे काम किए तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, जो वो खुद को तो घोषित कर रहे हैं, लेकिन भाजपा, उनका नेतृत्व नड्डा जी जाकर नहीं कहते हैं कि अगले चुनाव में भी जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जो आरपीएन सिंह जी ने काम गिनवाया वो काम हुए हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। वो तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी के रथ में सवार होकर एक बार फिर से अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, और जो मोदी जी कर नहीं रहे, नाम नहीं लिया जनसभाओं में। ओके, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सुमैया राणा और संजय कुमार। आरपी सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। चेहरा क्यों नहीं? देश में चेहरा पूछते हैं, मोदी के सामने कौन? राज्यों में खुद चेहरा नहीं देते। मैं एक चीज जी, परंतु एक बात अलका लांबा, मेरा नाम आरपी सिंह है, आरपीएन सिंह आपके कांग्रेस से हमारी पार्टी में, मैं आरपी सिंह नाम है। आप तो पुरानी जानकार है मेरी, यूनिवर्सिटी के दिनों से जानकार है। जरा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ नाम उल्टा सीधा कर सकता हूँ, पर अच्छी बात नहीं है, मेरी छोटी बहन है। परंतु एक मूल बात समझें जी, हमारी स्ट्रेटेजी है, हमने हरियाणा में जब चुनाव लड़ा हमने नाम नहीं दिया, हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा हमने मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया। हमारी स्ट्रेटेजी है
और मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, इन्होंने अभी जनरलाइज कर कर बताए, स्पेसिफिक बता दो तो मैं मान जाऊंगा। और एक बात मानक मैं और कहना चाहता हूँ, आज राजीव रंजन ने कहा कि दो तरफा अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई है ही नहीं। मेरा चैलेंज है राजीव रंजन को आपके, मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा अगर लोकसभा चुनाव के अंदर हम बहुमत, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अगर हम जीते तो वो अपने जर्नलिज्म से छोड़ दें, अपना करियर छोड़ दें, या मैं अपना करियर छोड़ दूंगा। इस प्रकार के स्वीपिंग बयान देना किसी जर्नलिस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड। अरे भाई, आप राजनेता हैं, आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि अगर हमें बहुमत नहीं आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पत्रकारों से क्यों बैर कर रहे हैं आप? पत्रकार को कैसे कह रहे हैं करियर छोड़ देना? अरे भाई, वो ग्राउंड पर घूमते हैं, सुनिए ना। वो कह रहे हैं कि अगर सुन तो लीजिए भाई, आरपी सिंह सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। वो कह रहे हैं 1-to-1 फाइट है, तो कोई फाइट ही नहीं है। अरे वो 1-to-1 फाइट असेंबली इलेक्शन की बता रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव में ले गए। राजीव रंजन विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन में ग्राउंड पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में आमने सामने की फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की। आप लोकसभा में ले गए। भाई, कहां लोकसभा की तो बात ही नहीं हो रही थी। मैं मानक, और आप इतना दिल पर ले गए आरपी सिंह जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एक बार दोहरा दीजिए आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, मैं चाहता हूं आप दोहरा दीजिए। आप कह दीजिए अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आया आप राजनीति छोड़ देंगे। दोहरा दीजिए। बिल्कुल कह रहा हूं, अगर जो उन्होंने कहा कि लोकसभा में, क्योंकि 1-to-1 फाइट तो वहीं पे है, अगर 1-to-1 फाइट है तो हमारा सुफरा साहब उनका, मतलब उन्होंने शब्द और इस्तेमाल किया, परंतु उन्होंने कहा कि फाइट ही नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास दे दूंगा या वह जर्नलिज्म से संन्यास दे दे। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, लोकसभा में सबको पता है कौन आगे है। देख लेंगे मानक, आपका चैनल यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, दर्शक निकाल कर ट्विटर पे डाल देंगे, चिंता मत करिएगा। अरे हो सकता है अगर ऐसा उनके मुंह से निकला है तो वो स्लिप ऑफ टंग होगा। आरपी सिंह जी, राजीव रंजन ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जमीनी सच्चाई वो जानते हैं। दशकों का उनका करियर है, वो जनता की नब्ज समझते हैं। तो आज जिस प्रकार की बात उन्होंने ये कहा होगा असेंबली इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, लोकसभा चुनाव में फाइट ही नहीं है। सबको पता है पिछले चुनाव का नतीजा बीजेपी और कांग्रेस का। संजय कुमार, उनका शब्द मैं उनका शब्द रिपीट कर देता हूं। हाँ। अगर दो तरफा लड़ाई हुई तो लड़ाई एक है ही नहीं। अरे लड़ाई है ही नहीं मतलब बीजेपी के पक्ष में है लोकसभा में। लोकसभा चुनाव कह रहे थे। अरे भाई साहब, आरपी सिंह जी लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपको पता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, आप जीते थे। वो असेंबली इलेक्शन में फाइट बता रहे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं फाइट नहीं है, मतलब बीजेपी आगे है, वो आपके पक्ष में था। संजय कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? संजय जी, आपके दर्शक यूट्यूब से निकाल कर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इस पे कोई बहस नहीं है कि उन्होंने एक विषय रखा तो मुझे उसका जवाब देना जरूरी है। नहीं, वो आप उसको गलत समझ गए आरपी सिंह जी। राजीव रंजन ने ये कहा होगा, अगर उन्होंने बिल्कुल ये कहा लोकसभा में फाइट नहीं है मतलब बीजेपी आगे है। आपको भी पता है ये बात, ये बोल ही नहीं सकता कोई कि कांग्रेस आगे है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में और बीजेपी टक्कर में है ही नहीं। ये संभव ही नहीं है। इस तरह का विश्लेषण आज की तारीख में संजय कुमार क्या हो सकता है?